नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं पंडित दीनानाथ चौबे स्वागत करता हूं हमारे इस YouTube चैनल पर और बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शीघ्र विवाह के लिए 7 दिसंबर 2022 मार्गशीर्ष पूर्णिमा के दिन कर लें हल्दी के लेप का यह महा उपाय। करते ही शादी के रिश्ते 100% होंगे पक्के। करते ही चमत्कार दिखना प्रारंभ हो जाएगा और यह महा उपाय आपको मार्गशीर्ष 7 दिसंबर मार्गशीर्ष जो पूर्णिमा आ रही है 7 दिसंबर को आपको करनी है। दोस्तों, प्रिय दर्शकों, मार्गशीर्ष पूर्णिमा जो 2022 के पंचांग के अनुसार 7 दिसंबर 2022 को मार्गशीर्ष पूर्णिमा का व्रत रखा जाएगा। यह अगहन का जो पूर्णिमा है भगवान कृष्ण का सबसे प्रिय महीना माना गया है। ऐसा कहा जाता है कि 7 दिसंबर 2022 को जो मार्गशीर्ष पूर्णिमा पड़ रही है, जो मनाई जाएगी, वह दत्तात्रेय जयंती के नाम से भी मनाई जाती है। इसी दिन दत्तात्रेय भगवान का भी जन्म हुआ था, इसलिए जयंती के रूप में मनाया जाता है। 7 दिसंबर को पूर्णिमा तिथि की शुरुआत 8:01 पर होगी और अगले दिन यानी 8 दिसंबर 2022 को सुबह 9:37 में यह समापन इसकी हो जाएगी। इस दिन पवित्र गंगा नदी में दोस्तों स्नान किया जाता है। प्रिय दर्शकों, अगर जो व्यक्ति गंगा में स्नान करे, किसी सरोवर में स्नान करे, किसी पोखर में स्नान करे, तो उसका काफी महत्व है। स्नान ध्यान धर्म का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे हिंदू शास्त्र में यहाँ देखा गया है कि दया धर्म दक्षिणा प्रदान करें, ब्राह्मणों को दक्षिणा दें, गरीबों को आप जो भी है धन से हो सके चाहे उनको द्रव्य दें। किसी तरह दया धर्म का बहुत बड़ा पूर्णिमा तिथि पर महत्व होता है। उस दिन हमें स्नान ध्यान करके हमें दान अवश्य करना चाहिए। ब्राह्मणों को जो भी हो उन्हें भोजन भी कराना चाहिए। लेकिन कहा गया है कि और पूर्णिमा की तुलना में इस दिन किया हुआ दान 32 गुना अधिक पुण्य प्राप्त कराने वाला दान होता है। तो इस दिन हमें मोक्षदायिनी पूर्णिमा के नाम से भी हम इसे जानते हैं। तो मोक्ष प्रदायिनी करने वाली यह पूर्णिमा काफी महान पूर्णिमा है। दोस्तों, हमें करना क्या है? सुबह सुबह इस दिन जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह जो महा उपाय है शीघ्र विवाह के लिए मैं आज जो बताने जा रहा हूं, चाहे आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में कितने भी दोष हैं, वो सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगी। ये मोक्षदायिनी जो आपको पूर्णिमा पर फल प्राप्त होने वाला जो दिन है, शीघ्र विवाह के लिए मैं यह उपाय बताने जा रहा हूं। बहुत सारे फोन कॉल्स आते हैं, बच्चे बच्चियों की कुंडली में बहुत सारे दोष के बारे में बोलते हैं कि बच्चे इतने बड़े हो रहे हैं, उनकी उम्र 25 की हो जा रही है, 27 की हो जा रही है, 32 की हो जा रही है, कहीं कहीं तो 40 साल के बाद भी बच्चे बच्चियों की कुंडली में क्या ऐसा दोष होता है जिसकी वजह से उनकी शादी विवाह पक्के नहीं हो पाते हैं। तो इस दिन अगर ये महा उपाय आप कर लेते हैं, यह वर्णित उपाय है जो बहुत ही महान उपाय है, जो शिव पुराण में से लिया गया है और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद के रूप में इस पूर्णिमा पर भगवान नारायण का यह जो बहुत बड़ा मोक्ष प्रदायिनी करने वाला जो समय है, जो यह इस दिन जो पूजन करेंगे भगवान नारायण का ध्यान करके, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करके अगर आप यह व्रत पूजन करते हैं तो आपको मोक्ष प्राप्त होता है। तो जी दोस्तों, सुबह सुबह आपको करना क्या है? आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली में चाहे जो भी दोष हो, मंगल दोष हो, शनि का दोष हो, राहु का दोष हो, केतु का दोष हो, सप्तम घर में कोई पाप ग्रह बैठा हो जिससे रिश्ते ही आने बंद हो गए हैं, कोई भी आपके विवाह बंधन को बांध दिया है, विवाह में बंधन डाल दिया है जिससे कि रिश्ते नहीं आ रहे हैं, चाहे जो भी दोष हो, सर्वदा के लिए भगवान भोलेनाथ और भगवान नारायण की कृपा से, विष्णु भगवान की कृपा से वो हमेशा हमेशा के लिए हट जाएगा और बच्चे बच्चियों की कुंडली में जो भी दोष समाप्त हो जाएंगे और शीघ्र अतिशीघ्र उनका विवाह हो जाएगा। तो जी दोस्तों, सुबह सुबह क्या करना है? स्नान ध्यान करके आपको 10 बजे से पहले आपको यह उपाय करनी होगी। शिव मंदिर में यह उपाय आपको करनी है। क्या करना है
कि स्वच्छ कपड़ा पहन करके सफेद वस्त्र या पीला वस्त्र धारण करें। करने के बाद शिव मंदिर में जाएं। क्या क्या सामग्रियां लेकर जाएंगे वो भी मैं आपको बता देना चाहता हूं। एक थाली में आपको क्या क्या लेना है, हल्दी पाउडर लेना है, एक लोटे में गंगा जल लेना है या शुद्ध जल ले लेना है, उसके साथ साथ थोड़ा सा गुड़ या मीठा लेना है, 5 बेलपत्र लेने हैं। इसके साथ साथ आप एक थाली में लेकर के आप इस सामग्रियों को मंदिर में चले जाएं और वहां जाकर के थोड़ा हल्दी का पेस्ट बना लिया करें। वो जो आप हल्दी लिए, हल्दी पाउडर जो आप घर में इस्तेमाल करते हैं वो ना लें, शुद्ध हो तो बहुत अच्छी बात है, बाजार से उसे शुद्ध हल्दी लेकर के उसे एक दिन पहले ही रख लें। उसका एक पेस्ट, थोड़ा सा पेस्ट बना करके कटोरी में लेकर के आप शिव मंदिर में जाएं इन सामग्रियों को लेकर के। और सबसे पहले भगवान भोलेनाथ को थोड़ा सा पहले जल, ओम नमः शिवाय बोलते हुए आपको जल चढ़ा देना है। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और 5 बेलपत्र उस पर चढ़ा दें, थोड़ा सा गुड़ चढ़ा दें। इसके बाद जो जलाधार जहां से बह रही है, जो अशोक सुंदरी, जो हमारे भोलेनाथ की सबसे छोटी लड़की है, उनका नाम है अशोक सुंदरी। तो भगवान भोलेनाथ का एक अमर वरदान है, अमर उनकी जो काव्यांग है, अमर वाणी है, उसके अनुसार उनका आशीर्वाद है। अशोक सुंदरी को उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति हमारे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी का ध्यान करके, जिनका कि कोई मंगल विवाह नहीं हो रहा है, जिनका कोई कुंडली में दोष हो, जिनका विवाह ही नहीं हो पा रहा है, उसके लिए उनका वरदान है। शिव पुराण में ऐसा कहा गया है भगवान भोलेनाथ के द्वारा कि जो भी अशोक सुंदरी का नाम लेकर के, अशोक सुंदरी का नाम लेकर के स्मरण करते हुए हल्दी का लेप लगाएगा अशोक सुंदरी के जगह में, जो कि जहां जलाधार बह रही है। आप जानते ही होंगे अशोक सुंदरी का जगह स्थान कौन है, जहां जलाधार गिर रही है। जल गिरने से जो नीचे से जल गुजरता है शिवलिंग के नीचे में, वहां पर हल्दी का लेप दोनों हाथों में लगा करके आपको पूरा लेप लगाना है। अशोक सुंदरी के स्थान में लेप लगा करके, और उसी लेप को वहां थोड़ा भोले बाबा का ध्यान करते हुए, ओम नमः शिवाय का ध्यान करते हुए, अशोक सुंदरी का ध्यान करते हुए कि हमारी कुंडली में जो भी दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाए, और जो भी सप्तम घर में पाप ग्रह बैठा हो या मंगल की स्थिति खराब हो, राहु की स्थिति हो, मांगलिक दोष हो, कुंडली में जो भी दोष है सर्वदा समाप्त के लिए अशोक सुंदरी का ध्यान करते हुए, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए करना क्या है, शीघ्र विवाह के लिए कामना करते हुए अपने घर चला जाना है। और घर में जाकर के जो आपका शयन कक्ष है उसमें 3 बार छापे लगा देने हैं, 3 बार हल्दी के छापे लगा दें। ऐसा कहा गया है शिव पुराण में वर्णित उपाय के अनुसार कि जो भी व्यक्ति ऐसा छापा लगा देता है, सुख सुंदरी के स्थान से लेप लगा करके घर में जाकर के 3 छापे लगा दे, बच्चा बच्ची जो भी हैं, कुंडली में जो भी दोष है उनका सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएगा। और 10 से 15 दिनों में के अंदर ही अच्छे अच्छे रिश्ते आने लगेंगे, और वहां पर ऐसे रिश्ते आने लगेंगे जिसकी कामना आपने की है, और शीघ्र अतिशीघ्र बच्चा बच्चियों का विवाह हो जाता है, संपन्न हो जाता है। चाहे जैसी भी स्थिति हो उनका विवाह हो के रहेगा। यह इतना महान उपाय है दोस्तों, अगर आपने यह कर लिया तो आपके बच्ची बच्चियों की शादी 15 दिन के भीतर में ही पक्का हो जाएगी, अच्छे रिश्ते आ जाएंगे और उसका शादी विवाह होकर ही रहेगा। और सायंकाल को अगर बच्चे बच्ची कर लें तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो उनके माता पिता भी बच्चों का ध्यान करते हुए क्योंकि उस दिन पूर्णिमा का दिन है, जिस दिन आपको यह उपाय करना है, मार्गशीर्ष पूर्णिमा पर कर रहे हैं, तो सायंकाल 1 लोटा में कच्चा दूध लेकर के उसमें मिश्री थोड़ा डाल लें और थोड़ा सा चावल डाल के, माता पिता भी इस उपाय को कर सकते हैं बच्चों के लिए। अगर बच्चे बच्चियां नहीं कर सके तो माता पिता भी उनका नाम लेकर के, उनका गोत्र लेकर के चंद्रमा को अर्घ दे दे। ऐसे करने से आपका पूरे दिन का जो पूर्णिमा का व्रत है सफल हो जाता है, और बच्चे बच्चियों का विवाह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाता है। बच्चे बच्चियां अगर कर लें इस उपाय को, थोड़ा सा मिश्री डाल करके दूध में, कच्चा दूध में, और थोड़ा सा चावल डाल करके चंद्रमा भगवान को अर्घ देना है। क्योंकि पूर्णिमा का दिन, आप पूर्णिमा व्रत में चंद्र अर्घ देने का एक बहुत बड़ा महत्व है। आपने अगर सायंकाल कर लिया तो जो भी दोष हो, जो भी मानसिक पीड़ा हो, मानसिक दुख हो, जो भी घेर के रखा हो, वह हमेशा के लिए, और शीघ्र अतिशीघ्र विवाह के लिए जो कामना आपने की है, जिस तरह के रिश्ते के बारे में आप सोच रहे हैं, जिनकी आपने कामना की है, आपका भगवान भोलेनाथ और चंद्रदेव की कृपा से, और भगवान नारायण का वह दिन है, तो भगवान का ध्यान करते हुए जो मोक्ष प्रदायिनी करने वाली
जो मोक्ष प्रदान करने वाली जो पूर्णिमा है, उस दिन वह जो आपके मन में जो जो उत्तेजना है, जो शादी विवाह आप चाहते हैं, वह शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगा और बच्चे बच्चियों की कुंडली में जो भी दोष है सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। प्रार्थना करना है चंद्रदेव से और भगवान नारायण का ध्यान करते हुए, भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए, और उस पूर्णिमा के अवसर पर भगवान चंद्रदेव से हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हुए कहना है कि जो हमारे बच्चे बच्चियों की कुंडली में जो दोष हैं सर्वदा के लिए समाप्त हो जाएं और उनकी शादी विवाह जल्द से जल्द पक्का हो जाए। यकीन मानिए दोस्तों, ऐसा आपने अगर कर लिया तो पूर्णिमा पर आपका दिन पूर्ण हो जाएगा और इस दिन किया हुआ कोई भी उपाय ऐसे यूं ही नहीं चला जाता है। यह ऐसा अवसर है कि इसे न गंवाएं और इस अवसर का लाभ उठाएं और अपने बच्चे बच्चियों का शादी जो बहुत दिनों से नहीं हो पा रहा था, यह जरूर हो पाएगा। अगर मैं आशा करता हूं कि आपने अगर ऐसा कर लिया तो आपके बच्चे बच्चियों की कुंडली के जो भी दोष हैं, पूर्णिमा तिथि पर जो मोक्षदायिनी पूर्णिमा है, यह कार्य करने से उनके बच्चे बच्चियों की शीघ्र विवाह हो जाएंगे। और माता पिता भी अगर चाहे तो बच्चों के निमित्त यह चंद्र जो आप अर्घ देने का जो कार्यक्रम है वो स्वयं करें, तो जिससे उनके बच्चे बच्चियों का नाम लेकर के गोत्र लेके करेंगे तो बच्चे बच्चियों की शादी शीघ्र अतिशीघ्र हो जाएगी। तो जी दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें और जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और सभी लोग इससे लाभान्वित होते रहें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में इसे शेयर करें। नमस्कार दोस्तों।